प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.1 और 10.2 का परिचय जो उसके सूत्र थे वो हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो तक। अब देखते हैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों का हल। पहला दिया गया है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। ए बराबर है आई प्लस जे प्लस के का। ए वेक्टर दिया गया है तो इसका परिमाण बताना है। परिमाण हमने आपको क्या बताया कि जो आई का गुणांक है, अब यहाँ तो आई के साथ कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब एक तो है, तो उसका वर्ग कर दीजिए। जे एक बार लिखा हुआ है तो एक, के भी एक ही बार लिखा हुआ है तो एक, एक का वर्ग करेंगे तो एक 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 रहेगा और एक को 3 बार जोड़ेंगे तो √3 आ जाएगा। इसी प्रकार बी का ज्ञात कर लेंगे। बी में आई का गुणांक कितना है 2, 2 का वर्ग। जे में जे का गुणांक कितना है -7 और के का कितना है -3। इनका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9। तो 49 और 4 53 हो गया, 53 और 9 हो गया 62। अब इसी प्रकार सी का ज्ञात कर लेंगे। सी में आई का गुणांक है 1/√3, 1/√3 का वर्ग करेंगे। फिर जे का गुणांक भी 1/√3 और के का गुणांक -1/√3। तो ये 1/√3 का वर्ग कितना होगा 3, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और ये भी 1/3 और माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस ही हो जाएगा 1/3। तो इसको जोड़ देंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 2 3, 3/3 मतलब 1 और 1 का वर्गमूल भी 1। तो ये हो गए हमारे परिमाण ABC के। दूसरा सवाल हमारा है समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश लिखिए। अभी ऊपर के सवाल में हमने देखा कि जब हम परिमाण निकालते हैं सदिशों का तो आई जे और के गुणांकों के वर्गों का योग करते हैं। तो हमें आई जे के गुणांक को लिखना है, लेकिन समान परिमाण तो उनका एक जैसा रहे। तो संख्या चाहे पलट के जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ दो, 4 में 9 जोड़ दो, 9 में 4 जोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, गुणांक बदल देंगे। आई प्लस 2जे प्लस के मान लो हमने लिख दिया। और दूसरा, अब हमको 1 1 2 रखना है। अब कहीं भी 2 लिख सकते हैं, 2i लिख दें, जे को खाली लिख दें, के लिख दें। तो इसका परिमाण निकालेंगे, क्या हुआ, 1 इकाई आई का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग 1, जे का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग 4 और के का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1। तो ये हो गया √6। अब बी का मापांक निकाल दें तो 2 का वर्ग 4, यहाँ 1 है गुणांक, 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 गुणांक है तो 1, ये भी √6 हो गया। लेकिन दोनों सदिश अलग अलग हैं। इसी प्रकार से कई सदिश लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3 कर देते, 3 यहाँ पे कर देते तो अलग अलग हो जाते। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कई तरीके के सदिश लिख सकते हैं, कई इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। समझ लीजिए कि क्या होता क्या है। तीसरा सवाल हमारा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा, जिनकी दिशा एक जैसी हो, और विभिन्न सदिश मतलब परिमाण अलग अलग हो। तो मान लेते हैं एक वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के और दूसरा बी वेक्टर मान लिया, मान लो है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब कैसे जानेंगे इनकी दिशा एक जैसी है, तो उसके लिए इनके दिक् कोसाइन निकाल लें। तो पहले तो
वेक्टर ए का मापांक निकाल लेते हैं। ए का मापांक क्या होगा? 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 यानी कि √3 हो गया। बी का मापांक निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 बार जोड़ेंगे, 4 तिया 12 और 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 यानी कि 4 का वर्गमूल 2 और तिया यानी कि √3। अब ए के दिक् कोसाइन निकाल लेते हैं। दिक् कोसाइन ए के दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं? आई का गुणांक बटे मापांक। आई का गुणांक यहाँ कितना है? 1, मापांक कितना है? √3। फिर जे का गुणांक 1 बटे मापांक √3। फिर के का गुणांक यहाँ 1 है, मापांक √3। इसी प्रकार बी के दिक् कोसाइन निकाल लेते हैं। बी के दिक् कोसाइन, तो यहाँ बी में आई का गुणांक है 2, मापांक कितना है? 2 बटे √3। काट देंगे तो 1 बटा √3 आ जाएगा। फिर दूसरा दिक् कोसाइन निकालेंगे तो जे का गुणांक बटे मापांक, ये भी 1 बटा √3 हो गया। और के का गुणांक भी 2 बटा √3, ये भी काट देंगे, 1 बटा √3 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ए के दिक् कोसाइन और बी के दिक् कोसाइन समान है। मतलब ए वेक्टर जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वही बी भी बना रहा है उतना ही कोण। तो इसका मतलब दिशा एक समान हो गई। अब परिमाण देखते हैं तो ए का परिमाण जब हमने देखा तो √3 है और बी का परिमाण जब हमने देखा तो 2√3 है। तो ये भिन्न भिन्न परिमाण हैं और इनके दिक् कोसाइन एक हैं, तो इसलिए इनकी दिशा समान है। सवाल अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। सवाल नंबर 4 हमारा है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i + 3j और xi + yj समान हो। यानी कि 2i + 3j समान किसके हो? xi + yj के समान हो। तो जब मैंने कल आपको इंट्रो बताया था तो मैंने बताया था कि दो सदिश समान तब होंगे जब उनका आई का गुणांक बराबर हो। इधर आई का गुणांक x है, इधर आई का गुणांक 2 है और जे का गुणांक बराबर हो। तो इधर जे का गुणांक y, इधर जे का गुणांक 3 है। तो बस यही हो गया हमारा आंसर। x और y के मान ज्ञात हो गए। 5वां प्रश्न अब हमने लिखा नहीं है, मैं किताब से ही पढ़े देता हूँ और आप लोग किताब में देख लीजिए, करते जाइए। 5वां सवाल हमारा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु। सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु दिया है 2,1 और अंतिम बिंदु, और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक बिंदु, इसका मूल बिंदु, कोई बिंदु होता है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश होता है। तो मान लेते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष ये बिंदु ए है कोई। तो ओ ए बराबर अगर हम पूछें आपसे तो ये केवल 2 निर्देशांक लिखें, मतलब एक्स वाई अक्ष की बात कर रहा है। तो एक्स अक्ष की तरफ इकाई सदिश एकक सदिश आई होता है और वाई अक्ष में जे होता है उसका गुणांक एक ही है। इसी प्रकार हम आपसे इस बिंदु को बी मान लें तो ओ बी, अगर ओ बी का स्थित सदिश पूछें
तो -5i कैप प्लस 7k कैप। अब हमें चाहिए इसका ये सदिश जो है इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ए बी चाहिए हमको। ए बी सदिश का स्थित सदिश, तो ए बी का स्थित सदिश जब मैंने आपको सूत्र बताया था तो बताया था कि बाद वाले सदिश से पहले वाले सदिश का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। ओ बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर। अब ओ बी का पोजीशन वेक्टर -5i, और इससे आई घटाना है आई वाला, तो -2i, और फिर प्लस 7k कैप, और ये जे लिखना चाहिए था, के नहीं, जे कैप, और ये घटेगा तो -जे। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं, -7i कैप और प्लस 6j कैप। तो ये सदिश हमको ए बी प्राप्त हो गया। अब इसके अदिश घटक पूछें, अदिश घटक, तो अदिश घटक मतलब क्या है, -7 और 6, जो अदिश राशियां हैं वही अदिश घटक हैं। और इसका सदिश घटक यही आ गया। सदिश घटक क्या है, -7i प्लस 6j, ये सदिश प्राप्त हो गया ए बी। अब छठा सवाल हमारा है, 3 सदिश हमको दिए गए ए बी सी, और इनका योगफल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है। अब जब आपने ये योगफल ज्ञात करना पढ़ा था तो क्या हमने बताया था कि तीनों में आई 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 के गुणांक जुड़ेंगे, जे 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 के गुणांक जुड़ेंगे, और के जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक आई है, यहाँ पे -2i है, और यहाँ पे +i है। उसके बाद आगे क्या है, -2j है, यहाँ पे 4j है, और यहाँ पे -6j है। उसके बाद के जोड़ेंगे, तो पहले में सिर्फ के कैप है, फिर 5k कैप है, और -7k कैप। अब देखो आई आई ये प्लस का 2i हुआ, तो ये हो गया 0 × i कैप, प्लस यहाँ देखेंगे -6 -2 8 हो गया, और ये तो माइनस का 4j कैप, 5 1 6 -7 चला गया, तो माइनस का 1 बचा k कैप। तो आंसर हमारा क्या हो गया, -4j कैप -k कैप। ये इनका योगफल हमको प्राप्त हो गया। क्या करना है, आई आई के सभी आई को जोड़ देना है, जे कैप जोड़ देना है, और के कैप को जोड़ देना है। जो भी उनके चिन्ह उनसे पहले होंगे जैसे प्लस माइनस, वो भी साथ में लिख देना है। 7वां सवाल में हमको एक सदिश दिया गया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश मतलब क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो। तो अब इस सदिश का मापांक 1 कैसे आएगा, इस सदिश का जब हम एक ऐसा सदिश निकालें जिसका मापांक 1 आ जाए, तो क्या करें, इसके मापांक से ही इसको भाग दे दें, तो मापांक 1 आ जाएगा। तो सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप समझिए इस बात को कि मापांक से ही जब भाग देंगे उस सदिश में, फिर उसका मापांक निकालेंगे तो वो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक 1, के कैप का गुणांक 2, वर्ग कर दें, इनको जोड़ दें, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये हो गया √6। अब ए कैप हमको निकालना है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप ये क्या होते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। तो इसका इकाई सदिश निकालना है तो क्या करना है, वेक्टर ए में उसके मापांक से भाग दे दें तो इकाई सदिश आ जाएगा। यानी कि जब हम निकालेंगे तो उसका मापांक 1 होगा। वेक्टर ए क्या था हमारा, आई कैप
जे कैप प्लस 2 k कैप अपान उसके मापांक से भाग दे दिया √6। इसको अलग अलग लिख देते हैं, आई कैप अपान √6, जे कैप अपान √6 और 2/√6 इंटू के कैप। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये एक जरूर पूछा जाता है कि अनुदेश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, या लिखा होगा इकाई सदिश, दोनों बात एक ही है, चाहे इकाई सदिश लिखा हो चाहे मात्रक सदिश लिखा हो। 8वां सवाल हमारा है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 हैं। तो P के निर्देशांक दिए गए 1 2 3, Q के 4 5 6 दिए गए हैं और हमें PQ के अनुदिश ज्ञात करना है। तो पहले हम PQ ज्ञात करेंगे, PQ सदिश। तो P अगर कोई दिया गया है बिंदु तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। कैसे? केवल जो बिंदु दिए होते हैं उसमें पहला x y z, तो 2j कैप, उनमें इकाई मात्रक सदिश उस दिशा में क्या होते हैं वो लिख देते हैं। ओ क्यू अगर हमको निकालना है तो पहले में आई, दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के लिख दिया हमने। अब हमको पी क्यू सदिश चाहिए, तो पी क्यू सदिश हमने क्या बताया आपको, ओ क्यू माइनस ओ पी ज्ञात कर लीजिए। ओ क्यू 4i से आई घटा देना है, फिर 5j से 2j घटा देना है, फिर 6k से 3k घटा देना है। तो बचेगा क्या, 3i कैप, 3j कैप और 3k कैप, ये बच जाएगा। अब हमने आपको बताया कि इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करना होता है किसी सदिश की दिशा में, तो उसके मापांक से ही उसको भाग दे देते हैं। तो इसका मापांक ज्ञात करेंगे, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27, ये 27 हो गया। तो इसको 9 तिया 27 ऐसे लिख सकते हैं। 9 को बाहर निकाल लें, 3√3। अब पी क्यू कैप हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, सदिश में उसके मापांक से भाग दे देंगे बटे 3√3। अब अलग अलग अगर इसको लिख दें तो 3/3√3 कैप, 3/3√3 इंटू जे कैप, 3/3√3 इंटू के कैप। तो 3 सब जगह कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1/√3 इंटू आई कैप, 1/√3 इंटू जे कैप प्लस 1/√3 इंटू के कैप। ये हो गया हमारा आंसर। आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।